बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 के में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ और 7.3 एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें सिंगल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस आए थे। कुछ पार्ट्स मैंने किए थे, कुछ मैंने आपके लिए छोड़े थे। होपफुली आपने उनको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम जो है वो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनमें इनइक्वालिटी दो दफ़ा आ गई है। ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट। इसमें देखें 4 लेस दैन 3x + 5 लेस दैन 8, तो इसमें इनइक्वालिटी 2 टाइम्स आ गई है। तो जब इनइक्वालिटी 2 टाइम्स आ जाए तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है, यही आज का हमारा टास्क है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, डबल इनइक्वालिटी भी आ गई है। तरीक़ाकार जो है वो इनका पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, सिर्फ इसमें आपने थोड़ी सी एक स्टार्टिंग में मॉडिफिकेशन करनी है और फिर चल पड़ना है। ये डबल इनइक्वालिटी है तो हम इसमें दो इनइक्वालिटीज़ अलग-अलग बनाएंगे। वो कैसे? सेंटर वाली वैल्यू को इस इनइक्वालिटी के साथ भी और इस इनइक्वालिटी के साथ भी लिखेंगे। इस तरह से एक इनइक्वालिटी ये बन जाएगी और एक इनइक्वालिटी जो है वो ये बन जाएगी। सेंटर वाली वैल्यू दोनों में कॉमन है, इसको दोनों के साथ लिखना है। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 4 लेस दैन 3x + 5 और 3x + 5 लेस दैन 8। अब ये दो क्वेश्चंस आ गए हैं, सॉल्व इनको आगे उसी तरह से करना है। क्या करेंगे, 5 को इस तरफ लेके आएंगे, -4 - 5 लेस दैन 3x, -9 लेस दैन 3x, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -9/3 लेस दैन x है, ये कटिंग हो जाएगी तो -3 लेस दैन x। एक साइड हमने सॉल्व कर ली। इसी तरह दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, 3x लेस दैन 8 - 5, 3x लेस दैन 3, x लेस दैन 3/3, 3 से कट जाएगा तो x लेस दैन 1। इस तरह से हमारे पास दोनों इनइक्वालिटी के सोल्यूशन आ गए। अब जैसे हमने इनको सेपरेट किया था वैसे ही इनको अब इकट्ठा भी कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, -3 लेस दैन x लेस दैन 1, जो कॉमन वैल्यू है जो दोनों में उसे एक दफ़ा लिखा। अब आप इसको जो है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा x सच दैट -3 लेस दैन x लेस दैन 1। अच्छा, ये जो हमने वैल्यू निकाली इसका मतलब क्या है कि x का जो सोल्यूशन सेट है उसमें कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। इसका मतलब ये है, अगर आप गौर से देखें तो लिखा है -3 लेस दैन x लेस दैन 1, मतलब x की वैल्यू -3 और -3 और 1 के दरमियान। तो -3 और 1 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आती हैं उसमें से कोई भी x का सोल्यूशन सेट हो सकता है। तो इसका ये मतलब होता है। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक एंड ओपन था, मतलब लिखा है अगर x ग्रेटर देन 5 तो इसका मतलब 5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे दोनों एंड्स जो है वो क्लोज है कि वैल्यू या तो -3 से जो है वो बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। इन दोनों के दरमियान में ही वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, अब और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो वो भी आपने इसी तरह से कर लेना है। अगर ओवर आ जाए, ब्रैकेट आ जाए तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। करने का तरीका जो है वो वही होगा जो हमने बाकी क्वेश्चंस में किया। तो एग्जांपल के तौर पे आप देखें 4th पार्ट, एक और पार्ट करके देखते हैं। 4th पार्ट में वैल्यू है 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 - x/2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब इसमें भी डबल इनइक्वालिटी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 - x/2 एंड 7 - x/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 - x, तो ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 - x। अच्छा, अब 7 को इस तरफ ले आएंगे, या आप ऐसा करें, ये x के साथ माइनस है ना, इसे प्लस रखने के लिए आप इसे इस तरफ ले आएं, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 7 - 6, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ से 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × 2, 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए उधर ले जाएं और 2 को इधर ले आएं, 7 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई।
जिसमें x कॉमन है, तो x जो कॉमन है उसको लिखने का क्या तरीका होगा, हम इस वैल्यू को रिवर्स कर लेंगे, 1 को इस तरफ x को इस तरफ करेंगे तो ये इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी। मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1 लेस देन और इक्वल टू x, इसी तरह से इसको लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 5। नाउ दिस x इज़ कॉमन इन बोथ द वैल्यूज़, हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें सोल्यूशन सेट मिल गया कि x की वैल्यू 1 और 5 के इन बिटवीन कोई भी हो सकती है। तो सोल्यूशन सेट विल बी रिटन एज x सच दैट 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं मिक्सअप, जिसमें अगर इनइक्वालिटी के हर पार्ट में जो है वो x आ जाए तो फिर कैसे करना है, उसके लिए देख लें नंबर 7 वाला। 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 6x। इसको अगर हमने सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, इसी तरह से जैसे पहले कर रहे थे, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो दोनों के साथ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस x एंड 5 माइनस x इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 6x। अब आप इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, माइनस 2x उस तरफ ले जाएं, 5 को इस तरफ ले आएँ। 1 माइनस 5 लेस दैन माइनस x प्लस 2x, तो माइनस 4 लेस दैन x, ये हमारे पास एक साइड आ गई। इसी तरह इधर से क्या करेंगे, माइनस 6 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस x प्लस 6x लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 5, तो 5x लेस देन और इक्वल टू 20। अब ये 5 उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 20 ओवर 5 लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक ये आ गई, माइनस 4 लेस देन x है। अब इनको कंबाइन कर लें तो ये आ जाएगा माइनस 4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। सो सोल्यूशन सेट विल बी रिटन एज x such that माइनस 4 इज़ लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। इस तरह से हम जिसमें हर तरफ x आ जाए उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है उनको आप खुद ट्राई करें, अगर कोई ना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इन क्वेश्चंस में कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है अगर आप इनइक्वालिटी के रूल्स को याद रखें। और एक जो मैंने आपको एक्स्ट्रा रूल पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ जाए और उसे हमने दूसरी तरफ जाके डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। आज के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। ये 3 पॉजिटिव था, जब इधर जाके डिवाइड हुआ है तो इनइक्वालिटी मैंने रिवर्स नहीं की, इधर भी रिवर्स नहीं की। और इन क्वेश्चन यहाँ भी 5 को हमने जब उधर जाके डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं की। रिवर्स क्यों नहीं हुई, क्योंकि इधर 5 के साथ नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव साइन नहीं था। नेगेटिव साइन हो तो फिर इनइक्वालिटी को रिवर्स करते हैं। होपफुली आपको इनकी समझ आई होगी। एक्सरसाइज कंप्लीट करें, इसकी प्रैक्टिस करें 2 3 4 दफ़ा, तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।